नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जिसका हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है। हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर हर जगह लिखा रहता है 50% ऑफ़र, 25% ऑफ़र और डिस्काउंट वगैरह लिखा रहता है। तो हम समझ नहीं पाते कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है, जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी और जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा है उसके लिए भी, क्योंकि इसका हमारे रोज़मर्रा के कार्यों में यूज होता है। तो आज दोस्तों मैं आज आप लोगों को इस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के छोटे बेसिक फार्मूले बताऊंगा और बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ताकि जो कमज़ोर बच्चे भी हैं उनको भी ये चैप्टर समझ में आने लगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के ही अगली क्लासों में मैं इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा, ताकि सभी बच्चों को जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम में आए और समझ में भी आए। यदि मैं डायरेक्ट अच्छे क्वेश्चन यानी कुछ थोड़े से कठिन क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। और मेरी कोशिश ये है कि हर एक बच्चे को समझ में आए, चाहे कितना भी कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो। इसलिए मैं आज आप लोगों को इस क्लास में बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ फार्मूले हैं जो बेसिक फार्मूले हैं, जैसे SP = CP प्लस प्रॉफिट, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? जिस मूल्य में हम किसी वस्तु को कोई सामान बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है, और जिस रेट में यानी जिस प्राइस में हम कोई सामान खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है। प्रॉफिट यानी लाभ और लॉस यानी हानि। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ यानी विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ। दूसरा फॉर्मूला होता है, यदि लाभ नहीं दिया हुआ है तो लॉस दिया होगा यानी हानि दिया होगा, तो क्या होगा हमारा विक्रय मूल्य का फार्मूला? क्रय मूल्य माइनस हानि। यानी जब हमको हानि होती है तो क्रय मूल्य में हम उसको माइनस करते हैं, यदि प्रॉफिट होता है तो क्रय मूल्य में उसको हम प्लस करते हैं, तो हमारा SP निकल आता है। इसी तरह दोस्तों यदि हमको SP दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है और CP निकालना है यानी क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। यदि विक्रय मूल्य एंड लॉस दिया हुआ है तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? SP यानी विक्रय मूल्य प्लस लाभ। फिर दोस्तों आता है प्रॉफिट परसेंटेज, यानी हमको कितने परसेंट फायदा हो रहा है, कितने परसेंट घाटा हो रहा है, कितने परसेंट लॉस हो रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है दोस्तों प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, एंड लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100, यानी हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ये बेसिक फार्मूले हैं दोस्तों। कुछ और फार्मूले हैं लेकिन उन फार्मूलों के बिना भी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि हमको सहूलियत रहे इस चैप्टर को सॉल्व करने में। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला रहे हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, हर एक बच्चों से बन जाएगा। आप लोग पढ़े भी होंगे और जो नहीं पढ़ा होगा उनको भी ये समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? राम एक कार 20,000 रुपये में खरीदता है और 25,000 में बेचता है। 20,000 रुपये, यहाँ पर रुपये होगा दोस्तों, रुपये में खरीदता है और 25,000 रुपये में बेचता है, तो लाभ या हानि बताइए। अब आप लोग ही बताइए, राम एक लड़का है जो कार को 20,000 में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है? 25,000 में, यानी कम कीमत में खरीद रहा है और ज़्यादा कीमत में बेच रहा है। तो क्या होगा दोस्तों? फायदा होगा। स्वाभाविक है, यदि हम कोई चीज़ कम रेट में खरीदेंगे और उसको ज़्यादा कीमत में बेचेंगे तो हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और कितना प्रॉफिट होगा इसको हम कैसे निकालेंगे? ये पूछा क्या है? तो लाभ या हानि बताइए। एक बात तो क्लियर हो गई कि लाभ हो रहा है कि हानि, यानी लाभ हो रहा है, क्योंकि कम कीमत में खरीद कर हम ज़्यादा कीमत में उसको बेच रहे हैं। अब कितना लाभ हो रहा है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट इक्वल टू विक्रय मूल्य SP सेलिंग प्राइस माइनस CP। हम शॉर्टकट लिख रहे हैं दोस्तों, आप लोग समझ जाएंगे। ये सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य और CP मीन्स क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। ये हो जाएगा दोस्तों, SP आपका दिया हुआ है 25,000, 25,000 रुपीज, माइनस CP इक्वल टू 20,000 इक्वल टू 5,000
रुपीज़। ये आपका दोस्तों क्या हो गया आंसर। यानी राम को कितना फ़ायदा हुआ, राम को हुआ फ़ायदा 5,000 रुपये का। राम को कितना फ़ायदा हुआ, 5,000 का फ़ायदा हुआ। राम ने 20,000 रुपये में ख़रीदा था, 25,000 रुपये में बेचा, यानी कम में ख़रीदा और ज़्यादा में बेचा, कम में ख़रीदा और ज़्यादा में बेचा, इसलिए राम को क्या हुआ लाभ। और लाभ कितना हुआ इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने में बेचा उसमें से जितने में खरीदा उसको माइनस करते हैं, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो हमारा लाभ निकल आता है। उम्मीद है दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसी तरह दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, थोड़ा सा हटके है लेकिन है इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट में है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, श्याम एक मोबाइल 50,000 में खरीदता है और 40,000 में बेचता है तो लाभ या हानि होगी। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 50,000 में 50,000 में खरीद रहा है और बेच कितने रहा है, केवल 40,000, यानी ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा। तो इसमें इस राम को क्या होगा, घाटा होगा, क्योंकि ज़्यादा में खरीद रहा है और कम में बेच रहा है तो क्या होगा, घाटा होगा। अब कितने रुपए का घाटा होगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य मेरा बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है। हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमें कितना घाटा हुआ ये निकल आएगा। ये पूछा क्या है, लाभ या हानि बताइए। हमको लाभ हो रहा है कि हानि, हमको हो रही है हानि। क्यों, क्योंकि 50,000 में खरीदा और 40,000 में बेचा, यानी ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो हानि हो रही है। अब कितने रुपए की हानि हो रही है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 50,000 माइनस विक्रय मूल्य है 40,000 इक्वल टू 10,000। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, यहाँ पर होगा रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बस इसमें समझना कितना है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यदि हम ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं तो हमको लॉस हो रहा है, यदि हम कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्वेश्चन है, सबसे सरल क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, मोहन एक कंप्यूटर 60,000 रुपये में खरीदता है और 5,000 रुपये लाभ लेकर बेच देता है, लाभ में बेच देता है तो कंप्यूटर का विक्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ पर दोस्तों हमको कंप्यूटर का क्रय मूल्य दे दिया है और लाभ दे दिया है, अब पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें किसका फार्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का फार्मूला मैं आप लोगों को लिखा दिया हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। विक्रय मूल्य, अब 60,000 रुपये में खरीदा, 5,000 रुपये फायदा लिया तो बेचा कितने में, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में लाभ को प्लस कर देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। यानी हम कोई सामान 60,000 रुपये में खरीद रहे हैं और 5,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उसमें, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। SP हमको निकालना है, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। CP हमको दिया हुआ है 60,000 प्लस प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है 5,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 65,000 रुपीज। ये आपका दोस्तों आ गया आंसर। यानी यदि वो सामान 60,000 रुपये में खरीदे और 5,000 रुपये का लाभ लिए तो हम कितने रुपये में बेचे, 65,000 में बेचे, तभी मेरे को 5,000 रुपये लाभ मिलेगा। 60,000 का हम लिए थे, 5,000 का प्रॉफिट लिए, यानी हम बेचे कितने में, 65,000 में बेचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू एक घड़ी 100 रुपये में बेचता है तो उसे 20 रुपये की हानि होती है तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। अभी क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य, बेचता है यानी विक्रय मूल्य दे दिया है, बेचता है यानी विक्रय मूल्य दे दिया, कितने रुपए में, 100 रुपये में। हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये। उसे 20 रुपये की हानि होती है, उसे घाटा हो रहा है 20 रुपये का। और हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य, यानी हम कितने रुपये में उस घड़ी को खरीदे थे कि 100 रुपये बेचने पर भी हमको 20 रुपये का घाटा हो रहा है। सिंपल सा है, क्रय मूल्य का फार्मूला लगाएंगे, CP इक्वल टू SP दिया हुआ है तो SP प्लस लॉस। CP हमको निकालना है, SP दिया हुआ है 100 रुपीज प्लस लॉस कितना है, 20 रुपीज इक्वल टू 120 रुपीज।
ये हो गया दोस्तों आप लोगों का आंसर। यानी वो घड़ी की कीमत क्या थी 120 रुपये, मैं बेचा कितने में उसको 100 रुपये में, इसलिए हमको कितने घाटा हो गया 20 रुपये का। और यही उसने बोला था क्वेश्चन कि हम 100 रुपये का बेच रहे हैं तो हमको 20 रुपये का घाटा हो रहा है। तो हम उस घड़ी की कीमत कितनी थी, उस घड़ी की कीमत थी 120 रुपये। यानी 120 रुपये मैंने घड़ी खरीदी थी और 100 रुपये में किसी कारण बस बेचना पड़ा तो हमको 20 रुपये का घाटा हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद कर 114 रुपये में बेच दें तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बेच देने पर यहाँ पर होगा दोस्तों, बेच देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी वस्तु मैंने खरीदा कितने में 110 रुपये में, बेचा कितने में 114 रुपये में। अब पूछा क्या है लाभ प्रतिशत, यानी लाभ नहीं पूछा है दोस्तों, लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे, हमको लाभ कितना हुआ, उसके बाद लाभ परसेंटेज निकालेंगे। तो दोस्तों लाभ इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो लाभ निकल आएगा प्रॉफिट इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस 114.40 माइनस 110 इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 4.40। ये हमारा क्या निकल आया प्रॉफिट। ये दोस्तों है प्रॉफिट। पूछा क्या है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आप लोगों को मैं लिखा दिया हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना आया दोस्तों 4.40। CP कितना है दोस्तों 110 रुपीज़। 110 इंटू 100। ये जीरो कट जाएगा दोस्तों। 11 1 जा 11 4 जा 44। ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, इधर इंटू करेंगे 0.40 का 10 में, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 4%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी हमको कितना प्रॉफिट हुआ 4% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज। टोटल प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब वो वस्तु कितने की है हमसे मतलब नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज केवल 100 में देखा जाता है। दिए वह चीज़ 100 रुपये की होती तो हमें कितने रुपए का फ़ायदा होता, वही है प्रॉफिट परसेंटेज। वह चीज़ 100 रुपये की है, हमको कितना घाटा होगा, वही होगा लॉस परसेंटेज। यानी जब हम प्रॉफिट या लॉस की गणना 100 मानकर करते हैं तो वहीं पे हमारा प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट निकलता है। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस रियल जो वस्तु की रियल कीमत है उस पर निकलता है, जबकि प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंट वस्तु की रियल कीमत से नहीं निकलता। वस्तु की कीमत 100 मानकर उसमें निकाला जाता है कि उसमें उसको कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निहाल ने एक घोड़ा 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। इसमें आपको दिया है विक्रय मूल्य एंड प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, हमको निकालना है इसका क्रय मूल्य। ध्यान दो दोस्तों, ये घोड़े का विक्रय मूल्य है और ये परसेंटेज है, क्या है प्रॉफिट परसेंटेज है। यानी ये जो प्राइस है घोड़े का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है क्रय मूल्य का जो क्रय मूल्य है उतना प्लस 4%, क्रय मूल्य प्लस 4%, तब ये क्रय मूल्य प्लस 4% इतना आएगा। क्योंकि 4% लाभ कमा रहा है यानी क्रय मूल्य से ज़्यादा बेच रहा है तब तो लाभ होगा। क्रय मूल्य से कितने ज़्यादा बेच रहा है, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 4%। तो क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 4% मतलब होता है क्रय मूल्य का 104%। क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 4%। क्रय मूल्य अपने आप में कितना है 100%, ये कितना हुआ 4%, यानी कितना हुआ 104%। यानी CP का 104% कितना है 8,580 रुपीज़। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि क्या है क्रय मूल्य का 104%। तो क्या दिया हुआ है
क्रय मूल्य का 104%, यानी CP का 104% इक्वल टू 8580। ठीक, तो CP इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? 8580 इंटू 104%। आप लोगों को बता देता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी परसेंटेज मैंने पढ़ाया नहीं है। 104% को हम लिख सकते हैं CP इंटू 104। पर मतलब होता है अपॉन, सेंट मतलब होता है 100। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 104% इक्वल टू 104 अपॉन 100 इज इक्वल टू, तो CP इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा? अंश हर में हो जाएगा, अंश हर में चेंज हो जाएगा और हर अंश में चेंज हो जाएगा, इंटू 100 अपॉन 104 इक्वल टू, ये कितना आएगा दोस्तों? इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा। ये आएगा, इसको हम काटते हैं 13 से, कटेगा क्या? 13 कट जा 104, ये भी 13 से कट जाएगा क्या? कोशिश करते हैं हम लोग। 13 6 जा 78, ये भी आ गया 7, तो ये भी हो गया 13 से 7 जा 6, ये आ गया 0। इसको हम फिर से कट करने की कोशिश करते हैं, 8 से करते हैं तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों? 8 से नहीं कटेगा दोस्तों, इसको हम काटते हैं 4 से, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 2 इधर 26 हो गया, 4 4 जा 24, ये 5 आ जाएगा। ये दोस्तों हो गया कितना? ये इसका इसमें हो गया तो 14500 अपॉन 2। 00 क्यों आया? क्योंकि इसका इंटू 100 में हो गया। ये इक्वल टू आ जाएगा 70250, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको कट करके देखिएगा, कैलकुलेशन में गलती होगी तो उसको सुधार लीजिएगा। हालांकि ये है, सही होना चाहिए, ये कहीं पे मिस्टेक नहीं हो गया होगा तो। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक आई है, इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पर हमने गलत काटा है 4, ये हम फिर से मिटा के कर रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज हो गए इसको हम फिर से मिटा के करते हैं। ये हो जाएगा CP इक्वल टू CP इक्वल टू 8580 इंटू 100 अपॉन 104 इज इक्वल टू, इसको हम कट करेंगे। 13 से पहले कट किया था तो ये आया था कितना? 8, ये आ गया था 660। अब इसको हम कट करेंगे 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 4 1 जा, फिर 4 6 जा, 4 5 जा। अब इसका इंटू इसमें कर देंगे तो आ जाएगा 16500 अपॉन 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0, ये रुपीज़। ये आप लोगों का क्या हो गया है दोस्तों? आंसर 8250 रुपये क्या आएगा? क्रय मूल्य, यानी वो वस्तु 8250 रुपये की थी, उसको इतने रुपए में मैंने बेचा तो हमको 4% का प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक किताब को 840 रुपये बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि होती है, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग घर में सॉल्व करिएगा, यदि नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा। सेम क्वेश्चन है, पिछले जैसा क्वेश्चन पिछला था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, वही लॉजिक लगाना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। फिर भी जिसका नहीं आता आप लोग कमेंट करिएगा, मैं फिर अगली क्लास में इसको भी बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी को इतने रुपए बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। सेम क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ये जुड़ गया है 5% लाभ हो, ये एक्स्ट्रा हो गया है, तो आप लोग इसको देख के डर रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन सेम है। क्या बोल रहा है? एक कुर्सी को 1440 रुपये में बेचने पर
यानी विक्रय मूल्य दे दिया। व्यक्ति को 10% की हानि होती है तो वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। अब ये जो मूल्य है विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कब है? जब हम जो मेरा जो क्रय मूल्य था उससे 10% कम में बेचेंगे तो ये विक्रय मूल्य आएगा। हमको हानि हो रही है, अभी तक क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे? 100 में उसको प्लस कर रहे थे। अभी हमको क्या हुआ? माइनस, तो 100 में माइनस करेंगे, हानि हो रही है, यानी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब हमको हो रही है कितने परसेंट की हानि? 10% की हानि, यानी कितना बचा? 90%। यानी ये जो वैल्यू है वो क्या है? क्रय मूल्य की 90%, क्रय मूल्य की 90%। तो CP इक्वल टू, सॉरी दोस्तों, CP का कितना है? 90%। CP का 90% इक्वल टू 1440। CP का 90% इक्वल टू 1440 रुपीज। तो CP इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? CP इक्वल टू हो जाएगा 1440 इंटू 100 अपॉन 90% इक्वल टू मैंने बता दिया था क्या होता है। 90% को हम लिख सकते हैं 90 अपॉन 100। 90% को हम ऐसा लिख सकते हैं, जब ये 90 अपॉन 100 होगा। अब चूंकि इसका मैं इसको दूसरे साइड में कर दिया हूँ तो अंश का हर और हर का अंश हो गया है। तो CP इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? ये 0 और ये 0 माइनस कट जाएंगे, इसको हम काटते हैं, कट जाएगा 9 1 जा 9, ये 9 1 जा 9, 5 बचा तो 54 हो गया, 9 6 जा 54, तो 16 इंटू 100 इक्वल टू, यानी हमारा CP कितना था? 1600। मैंने बेचा कितना में? इतने में, इसलिए हमको क्या हो गया? 10% की हानि हो गई। अब क्या बोल रहा है? उसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। अब हम CP का लाभ 5%, यानी CP ये है, इसका 5% हमको और चाहिए ताकि 5% ज़्यादा में बेचेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो CP का 5%, यानी CP का 105% क्या होगा? CP का 100, CP कितना है आपका? 100 105%। इसको आप लोग सॉल्व करिए दोस्तों, 0 0 कट जाएगा, इंटू करिए 16 5 जा 80, 16 5 जा 80 और 16 1 जा 16, यानी हम यदि 1680 रुपये में बेचें तो हमको 5% का लाभ होगा। ये आपका दोस्तों आंसर आ गया। इसे कितने में बेचें? 1680 रुपये में बेचें तो हमको 5% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पर दोस्तों एक अलग ही ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा जो कि इस क्वेश्चन को देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन 2 सेकंड में इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, आप लोगों को भी समझ में आएगा। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 15 वस्तुओं का CP इक्वल टू किसका है? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी 12 वस्तुओं का SP। ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। 12 वस्तुओं का CP, 15 वस्तुओं का CP 12 वस्तुओं के SP के बराबर है। यही क्वेश्चन में दिया है, मैंने यही लिखा है। अब हम क्या करेंगे? CP और SP को एक तरफ कर लेंगे और 15 और 12 को एक साइड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 15, 12 इधर आएगा तो उधर इंटू कर रहा था तो इधर डिवाइड करेगा, इक्वल टू SP, CP इधर इंटू कर रहा था तो इधर डिवाइड करेगा। इसको हम छोटे फॉर्म में कर लेंगे तो 3 से कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी 5/4 SP अपॉन CP। ध्यान दो ना दोस्तों, CP मेरा है 4 रुपये और SP कितना निकला? 5 रुपये। यानी यदि हम कोई सामान 4 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है हमको कितने का हो रहा है? 1 रुपये का। कितने का हो रहा है? 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। यदि कोई सामान हम 4 रुपये का खरीद कर 5 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपीज। 1 रुपये कितने प्रॉफिट हो रहा है? 4 रुपये में। सामान मैंने कितने में खरीदा? 4 रुपये में। बेचा कितने में? 5 रुपये में। तो फायदा कितना हुआ? 1 रुपये में। लेकिन 1 रुपया कब फायदा हुआ? जब मैं सामान 4 रुपये में खरीदा था।
जब मैं सामान 4 रुपये में खरीदा था। ये पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है 100। ये 1 रुपये फ़ायदा कब हुआ, जब मैंने सामान 4 रुपये में ख़रीदा था। अब हमको बताना है प्रतिशत में, यानी 100 रुपये में। सामान जब मैंने 4 रुपये का ख़रीदा तो हमको प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, तो जो सामान मैं 100 रुपये का ख़रीदूँगा, जब मैंने 4 रुपये का सामान खरीदा 1 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो 4 रुपये जब खरीदूँगा तो हमको प्रॉफिट कितना होगा, 25%। अब ये कहाँ से आया दोस्तों, देखना दोस्तों, 4 में हम किस चीज़ का इंटू करेंगे कि 100 आ जाए 25 का, तो 25 का 25 इंटू करेंगे तो 100 आएगा, तो इधर भी हम क्या करेंगे 25 का इंटू कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। एक नियम होता है दोस्तों, उससे मैं बता देता हूँ। 4 रुपये में प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, तो 1 रुपये में प्रॉफिट होगा 1/100 रुपीज़ का, तो 100 रुपीज़ में प्रॉफिट होगा 100/4 इक्वल टू 25 रुपीज़ का। एक नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे भी ये निकल आता है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक फल विक्रेता ने 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीदे कर 3 रुपये की 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ या हानि बताइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों तो आप लोग क्या करिएगा, ये 5, 6, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहला काम एलसीएम ले लो आप लोग। 5, 6, 3 एंड 4 का एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा 5, 6, 60 आएगा दोस्तों। आप लोग भी इसको देख के बता देंगे कि एलसीएम कितना आएगा। मैं आपको एलसीएम एचसीएफ की एक क्लास लूँगा आगे चल के, उसमें ट्रिक बताऊंगा कि एलसीएम एचसीएफ को देखते कैसे पता करें इसका एलसीएम कितना आएगा और एचसीएफ कितना आएगा। इन सब का कितना एलसीएम आएगा दोस्तों 60। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता 5 रुपये में 6 की दर से खरीदे, यानी 5 रुपये में कितना खरीदा 6 केला। 6 केला कितने में खरीद रहा है 5 रुपये में, तो 60 केला कितने में खरीदेगा 6 × 10 = 60 होता है दोस्तों। इसी तरह हो जाएगा 5 × 10 = 50, यानी 60 केले कितने में खरीदेगा वो 50 रुपीज़ में। कितने में 50 रुपीज़ में। ये हो गया आपका सीपी। अब क्या बोला है, 3 रुपये की 4 की दर से बेच दिया, यानी 4 केले कितने बेचा 3 रुपये में। 4 केले बेचा 3 रुपये में, तो 60 केले बेचेगा कितने में 4 में हम 15 के इंटू करेंगे तब आएगा 60, तो इधर भी हम 15 के इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 45, यानी 60 केले में कितने बेचेंगे 45 रुपीज़ में बेचेंगे। ये आपका आ गया दोस्तों एसपी। अब आप लोग देख पा रहे होंगे सीपी हमारा बड़ा है, एसपी छोटा है, तो हमको क्या होगा हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी 50 - 40 = 5 रुपये की हमको हानि हुई। हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, लॉस = 5 रुपीज़। लॉस = 5 रुपीज़। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लॉस बस नहीं पूछा है, लॉस परसेंटेज भी पूछा है। तो इसका लॉस परसेंटेज क्या होगा दोस्तों, क्योंकि हमको 5 रुपये का नुकसान कब हो रहा है, जब हमने 60 केले खरीदे थे। तो 60 केले में इसको ऐसे समझिएगा, 60 केले में हमको नुकसान हुआ 5 रुपये का, तो 1 केले में नुकसान होगा 5/60 रुपीज़ का, 5/60 रुपीज़ का। तो 100 केले में कितने का होगा 5 × 100/60 = इसको आप लोग सॉल्व करिएगा 25/3, यानी 8.24 आंसर आएगा आप लोगों को दोस्तों। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। अगला क्वेश्चन, आज इतने क्वेश्चन थे दोस्तों। अगली क्लास में इससे भी अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छी ट्रिक बताऊंगा। तो आप लोगों को यदि मेरी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि हर एक बच्चा जो मैथ से डरता है उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ जाए। जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत समझ में आ रही है कि यहाँ पर सर मेरे को नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। मैं अगली क्लास में कोशिश करूँगा जो चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आ पा रही हैं उसको भी मैं और बेहतर ढंग से आप लोगों को समझा सकूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। जय हिंद।